नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज बड़ा जबरदस्त वीडियो आया है, किसी ने रेकमेंड किया है मुझे। ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है टीम स्वैग और इसका टाइटल है शोएब चौधरी एक्सपोज्ड अ हिपोक्रेट। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कि शोएब चौधरी को जो है ये लोग किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। क्या फिर से जो यूट्यूबर्स की आपसी मारामारी जो रिबाहा वाले केस में हुई थी, क्या अब वो शोएब चौधरी वर्सेस ऑल हो गया है क्या मामला? चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद सारे यूट्यूबर्स से, चाहे वो बड़े हैं या छोटे, उनसे ये राय लेंगे कि क्या जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको जो बड़े यूट्यूबर्स हैं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। और आप हमारे सामने यूट्यूबर मौजूद हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं। पहले तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। वसीम, यूट्यूबिंग करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल कैसा चल रहा है? ग्लोबल स्वैग के नाम से मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। सब्सक्राइबर्स कितने हैं? सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे खासे हैं, वो पब्लिक खुद ही देख लेगी जब वो मेरा चैनल ओपन करेगी। ओके, चलिए मुझे ये बताएं कि जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे मुल्क में जो बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं, आपको लगता है कि वो सपोर्टिव हैं या सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो बात है जो इंडियन पाकिस्तान वाला कंटेंट है ना, अब इसके हवाले से अगर मैं बात करूंगा, कुछ यूट्यूबर्स हमारे ऐसे हैं जिनको बड़ी मिर्चें लगनी है। आज मैंने एक बंदे की वीडियोस देखी है जो ये कहता फिर रहा है जी छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर कम है उनको अनसब्सक्राइब कर दिया जाने चाहिए। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाई जब आपने स्टार्टअप लिया था, क्या फर्स्ट डे से आपके इतने सब्सक्राइबर थे? अगर अल्लाह पाक ने आपको इज्जत बख्शी है, अल्लाह पाक ने आपको इतना मुकाम दिया है, तो यार जेलसी फील ना करो। दूसरे जो बंदे रिजल्ट कमा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो, ये ना कहो हाँ मेरी बात सुने। जो बंदा कंटेंट करता है, आप किसी की मर्जी से अपना कंटेंट नहीं करवा सकते। अब इंडियन लोग हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं, उनके अंदर दिमाग है कि ये भाई जो है प्रोगंडा ये शुरू कर बात रहा है। आपने बिल्कुल सही की है कि जो इंडियन यूट्यूबर्स हमें नजर आते हैं, इंडियन अवाम नजर आती है, उनका चाहे एक बंदा है जिसके पास एक सब्सक्राइबर है उसको भी सपोर्ट करेंगे, उसको भी ऊपर लेके जाएंगे, लेग पुलिंग नजर नहीं आएगी, ना ही एक दूसरे के अगेंस्ट बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि आपने बताया कि ऐसे यूट्यूबर हैं, एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बार बार यही रिपीट करते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, वो कराची नहीं आते हैं, वो इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर मंदिर ये हो गया, उसमें ये चीजें प्रॉब्लम हो गई हैं। आपको नहीं लगता कि उनको भी सपोर्ट करना चाहिए? उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस तरह से इंडियन अपने हर यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट नजर भी आ रही होती है, वो किसी को डिग्रेड नहीं करते हैं, चैनल्स पे जाके ये नहीं बात कर रहे होते, पर्सनली किसी को अटैक नहीं करते हैं कि आप जी छोटे यूट्यूबर्स को जाके अनसब्सक्राइब करें, उनसे बात ना करें, उनके चैनल्स को मत देखें। हाँ मैम, देखें सबसे पहले तो अक्सर भाई बात करते हैं ना मिनोरिटी की, मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि हर चीज़ से पहले जो है ना हमारा मजहब है, हमारा मुल्क है। ठीक है, आप अपनी जगह पे कंटेंट कर रहे हो। देखिए आगे नहीं बात, जब आपने यहीं पर अपने आप को सुपीरियर साबित कर दिया कि जी सबसे पहले जी हमारे लिए हमारा मजहब है, उसके बाद बाकी चीजें, तब आप कराची में गिरे हिंदू मंदिर का सपोर्ट क्यों करेंगे भाई? जब सबसे पहले आपका मजहब है और आपका मजहब आपके मुताबिक ये कहता है कि जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, और काफिरों के साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई उठना बैठना नहीं, काफिरों का वो कुछ करना नहीं। हालांकि आप लोग, मैं इंक्लूडिंग शोएब चौधरी कह रहा हूं, कि आप लोग काफिरों के व्यूअरशिप पे ही चल रहे हो। इतना है तो सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स दिखा दें भाई कि उनकी व्यूअरशिप क्या है। आप दिखा दीजिए कि कितने परसेंट लोग कहां के देखते हैं। 90% प्लस लोग इंडिया के ना हो तो आप जो कहें वो कर देता हूं, फिर जो कहें। तो जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा मजहब है जी, बस तो वहीं पे सारा खेल खत्म, सारा खेल वहीं पे खत्म। अच्छा कर रहे हो, अल्लाह पाक और आपको कामयाब दे, तरक्कियां करे। हम आपसे जेलसी नहीं है, लेकिन आपने ये जो बात की है ना, अब देखें एज ए मुस्लिम मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब इंडिया में ये बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट आया, क्या आप इंडिया गए? वहां जाकर आपने ये इशू उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपको पता था ये पाकिस्तानी इशू मैं क्यों उठाऊं। आप इंडियन कंटेंट उठाते ही इसीलिए हो कि ज्यादा मुझे व्यूज आए, ज्यादा व्यूवरशिप मिले। भाई आप अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हो। और सेकंडली मुझे ये इस चीज का आंसर दीजिएगा, ठीक है, वीडियोस में ये जो आप जब से कराची गए हो, आपने किसी भी मुसलमान का ओपिनियन लिया है? किसी पाकिस्तान का ओपिनियन, सॉरी मुसलमान का ओपिनियन लिया है? आप जब भी ओपिनियन ले रहे होते हैं, इंडिया के हिंदू के ओपिनियन ले रहे होते हैं, तो मैं भाई यही आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें छोड़ दो, लोगों को डीमोटिवेट करना छोड़ दो, उनको डिस। अरे भाई तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? आप मुझे बताओ कि आपने अब तक, जो भी आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने आपका देखा नहीं है, आपने अब तक कितने हिंदुओं की बात की है? कितने हिंदू आपके चैनल पर आकर पब्लिक रिएक्शन देकर गए हैं? आप बता दो। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलिए। आपकी ऑडियंस इंडियन है,
आपने अगर ये सवाल किसी और यूट्यूबर पर आप उठा रहे हो कि भाई वो सिर्फ हिंदू की बात करता है, क्यों? बाकी वीडियोस में वो मुसलमानों की बात नहीं करते क्या? बाकी वीडियोस में उनके मुसलमान नहीं आते क्या? लेकिन चूंकि हिंदू वाली खबर है, वहां पर मंदिर गिराया गया है, तो वो हिंदुओं से ही बात करेगा, और किससे बात करेगा? मुसलमान तो बात नहीं कर रहे उस पर। आपने बात की। क्या आप अपनी हिंदू बिरादरी, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनके लिए झंडा उठाकर निकले हो? आप उनके सपोर्ट में आए हो? आप बताओ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खराब काम कर रहे हो। और ये छोटे बड़े यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर यूट्यूबर है, छोटा बड़ा क्या होता है जी? जैसे आप यूट्यूबर हो वैसे ही मैं भी यूट्यूबर हूं। सब्सक्राइबर पैमाना नहीं होता छोटे बड़े का। मेरे पास 5 लाख सब्सक्राइबर है, इसका मतलब नहीं हो कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया। मैं भी आपकी तरह ही हूं। अगर मेरे 5,000 सब्सक्राइबर होते तब भी मैं भी आप ही की तरह हूं। छोटा बड़ा यूट्यूबर सब्सक्राइबर से और उससे नहीं होता है, अपने काम से होता है। और काम उसका तब दिखता है जब लोग उसे पसंद कर रहे हों। जब उसके काम को लोग पसंद करेंगे तो ऑलरेडी, जब आप अच्छा काम करोगे ना, तो ऑलरेडी लोग, देखिए, मैं हूं, आप हैं, शोएब चौधरी है, या कोई भी है, दुनिया का कोई भी यूट्यूबर है, उसके काम को जज करने वाले कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। या आप नहीं कह सकते कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। ये जज करना ऑडियंस का काम है। ऑडियंस ये जज करती है, अपना फैसला सुनाती है, तो आपके व्यूज अप होते हैं, आपके सब्सक्राइबर अप होते हैं, यानी कि इट मींस कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके कंटेंट में वो पोटेंशियल नहीं है, तो लोग नहीं देखेंगे आपको। और उसके बाद भी अगर आप लगातार कहो कि नहीं, तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और वो जो जिसके इतने सारे व्यूज आ रहे हैं वो बड़ा बेकार काम कर रहा है, और वो बड़ा यूट्यूबर बन गया। बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर कोई नहीं होता बॉस। मैं और आप बराबर की तरह हैं। फर्क पड़ता है कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं और हमारे काम को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? हालांकि ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है, बट मैं बाहर से बैठ के ये देख रहा हूं। हार्ड करना छोड़ दो, आप अपना काम करो चुप करके। जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र उस पर करो कि अच्छा चल रहा है। और साथ साथ जो आपने बात की ना छोटे यूट्यूबर्स, उनको छोटा कहने से नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, लेकिन आज से जो जो आपकी इमेज है ना, उसको इस चीज से बड़ा फर्क पड़ेगा। और साथ ये देखते जाएं कि आपने कभी इंडिया में इस तरह की कोई फाइटिंग, कोई झगड़े वाला सीन देखा है कि एक यूट्यूबर दूसरे के साथ लड़ रहा है, या किसी को वो तंज कर रहा है कि भैया आप छोटे यूट्यूबर हो, मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ? ये सारी बातें रॉन्ग है। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये केस हैं, ये पाकिस्तान में ही है। अभी आज की स्टोरी आप देख लें कि वो भाई ने बहुत गलत गलत बातें की हैं, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, आपको चाहिए कि हम दूसरों को साथ लेकर चलें। इसमें आपकी जो इमेज है, आपकी रिस्पेक्ट है, और मजीद बढ़ेगी, ठीक है। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है और ये बहुत अच्छा गाते हैं। चले इनसे भी वही सवाल करते हैं। नाम तो इनका सबको पता होगा कि इनका नाम बख्तियार है, फिर भी मैंने बता दिया है। सवाल हमारा आज का ये है कि क्या आपको लगता है बख्तियार के पाकिस्तान में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं, वो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते होंगे एज कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर्स, क्योंकि वो हमें अपने छोटे यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ये पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो भी जो आप बता रही हैं कि इंडिया के जो है जितने भी हैं व्यूज़ जो हमें आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादा हमें व्यूज़ देते हैं, ठीक है, रेशो उनकी ज़्यादा है। इंडियंस, हमारा कंटेंट जो है ज़्यादा इंडिया में देखा जाता है, ठीक है, और वो जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का रेयर टैलेंट है या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, उसके वो मुतल्लिक वो जो है उसको पॉजिटिव राइज भी देते हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं, और वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो फिर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, इनको क्या मसला है कि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं? रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जो कि एक बंदा इंडियन कंटेंट करता है। आपको पता है उस बंदे का नाम? नहीं, आप बता दें। उस बंदे का नाम शोएब चौधरी है और वो बार बार यही बात करे अपनी वीडियो के अंदर कि मैं इस वक्त यूट्यूब का अब्बू हूँ, इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी के बाद मेरा नाम इंडिया में लिया जाता है। आपको क्या लगता है, सही कह रहा है वो? हाँ, हो सकता है उसका बाप इंडियन हो। भाई लोगों की बहुत जली है। भाई लोगों की बात बहुत जली है। और क्या वाकई शोएब चौधरी ने ऐसी बात कही है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा हो कि मैं अब्बू हूं और मैं पीएम मोदी के बाद मेरा ही नाम लिया जाता है। ऐसी कोई बात कही है? अगर भाई बात कही तो भाई क्लिप भेजो मेरे पास, मैं भी तो देखूं कि कौन सी बात कही है भाई, क्यों कही है, और बाकी वो भी देखते हैं। अच्छा, इसलिए उससे कह रहा है। हाँ, हो सकता है उसके बाप इंडियंस, काफ़ी इंडियंस हों, उसके वालिद साहब, हो सकता है इसलिए बात कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अगर वो इंडियन कंटेंट में इतना ज़्यादा कर रहा है और किसी को जलील भी कर रहा है तो गलत बात है। अब आपने बताया जो वीडियो के मुतालिक के उधर जो है वो जो मंदिर का मसला हुआ है, अगर वो देखना चाहे तो उसको ये कहना चाहिए कि ना कि किसी की लेग पुलिंग करे,
कि आके ऐसे करें, उसको रिपोर्ट कर दें चैनल। भाई स्ट्रगल होता है, ठीक है, आप नहीं इमेजिन कर सकते इंसान की कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है। इंसान ने उसमें अपना फ्यूचर देखा होता है सारा, ठीक है। वो तो इस तरह नहीं करना चाहिए। उसको ये चाहिए, उसको अपनी वीडियो में अगर पॉजिटिव साइड देखेगा तो उसको ये कहना चाहिए था कि जितने छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इधर कराची आए, ठीक है। अगर इतना तो अच्छा है ना इंडियन कंटेंट का, मैं क्या कहूँ से, उसको अपनी सब यूट्यूबर्स को अपनी जेब से पैसे दे इधर आके करो, ताकि उनको उनके राइट्स मिले, ठीक है। और सुनने में ये है कि 50 लाख वो कमाता है महीने का। अब हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं बेचारे, हम चले तो जाएं कराची, ठीक है, जिस तरह से वो वहां पर जाकर इंडियंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। किसी और कम्युनिटी का नाम लिया उसने बीच में? किसी मुस्लिम से कोई ओपिनियन लिया, किसी क्रिश्चियन से कोई ओपिनियन लिया, किसी सिख से कोई ओपिनियन लिया? सिर्फ हिंदुओं का नाम नहीं जारी करता जा रहा। और हमने ये भी एक बात सुनी थी कि उसका तो वहां मंदिर भी तो हिंदुओं का गिरा है ना मैडम, वहां चर्च गिरा है या मस्जिद तोड़ी गई है? मंदिर तो गिरा है हिंदुओं का, तो हिंदुओं की ही बात होगी ना। आप मस्जिद गिरवा दो वहां पे तो वो मस्जिद की भी बात कर लेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, या आप लोग जाके बात कर लो। मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं, या मैं शोएब चौधरी के कोई भाई नहीं लगता हूं, मैं कोई दोस्त नहीं हूं। लेकिन भाई बात यह है कि वो बंदा अगर काम कर रहा है तो आप लोग बेसिकली अब पुलिंग कर रहे हो। और अगर शोएब चौधरी ने ये बोला है कि छोटे यूट्यूबर हैं उनके खिलाफ ये करो, तो मैं इसका भी वो करता हूं, निंदा करता हूं इसके। ये नहीं बोलना चाहिए अगर उन्होंने बोला है तो, कि उनको अनसब्सक्राइब कर दो, उनको ये कर दो, वो कर दो। बिल्कुल, ये भाई, इस भाई की बात सही है कि भाई बंदा अपना फ्यूचर देखता है, उसमें सब कुछ लगाता है। लेकिन देखिए, अब वो 50 लाख कमाता है या 5 लाख रुपए कमाता है, मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। भाई वो काम कर रहा है, उसको व्यूज आ रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। आप लोग भी तो काम पैसे और व्यूज के लिए कर रहे हो ना। आप लोग कौन सा अमन की आशा के लिए काम कर रहे हो? पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर अमन की आशा के लिए काम नहीं कर रहा। एवरीवन। आपको इतनी चिंता है तो अपने देश के ऊपर आप लोग प्रोग्राम क्यों नहीं करते हो? क्या आपके देश के भीतर प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या आपके अंदर बेरोजगारी नहीं है? क्या आपके अंदर लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है? भुखमरी नहीं हो रही है? पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है? आप लोग उस पर काम क्यों नहीं करते हो? छोड़ दो ना इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करना यार। लेकिन नहीं, वो तो आप लोग नहीं करोगे ये। लेकिन बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में देखता हूं मैं, बड़ा बड़ा जेलस है भाई, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं भाई, बड़ा भयानक है ये। और मोहतरमा, आपको तो मैं शायद कई वीडियोस में देख चुका हूं, आप जिस तरह से बोल रही हो कि क्रिश्चियन से क्यों नहीं बात की, उसके बाद इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए, बेसिक। आपको शायद बात बुरी लगेगी कि जिसकी खबर है उसकी ही बात होगी। खबर अगर इंडिया की होगी तो उसमें अमेरिका की बात नहीं होगी, या उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा बात करने का। अगर बात होगी भी तो कॉन्टेक्स्ट होगा बात करने का। आप मुझे बताइए, आप अपने वीडियोस में आपने अभी तक कितने हिंदू लोगों का इंटरव्यू लिया है? आप मुझे बता दो। जो अपना ड्राइवर है वो मुस्लिम है, और जब ये राशन दे रहा था वहां कराची के अंदर हिंदुओं को, तो उसने कहा कि भाई मुझे भी एक आटे की बोरी दे दो, मेरे पास घर में कुछ नहीं है। उसे एंड तक कहता रहा मैं तुम्हें दूंगा दूंगा, लेकिन उसे दिया नहीं। आप ये सोच सकते हैं कि फिर इंडियंस किस लिहाज से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिहाज से उसको व्यूज दे रहे हैं। भाई देखा जाए तो फिर ये जो छोटे यूट्यूबर्स है ना, वो बेहतर ये है। बेहतर है। क्यों? कि वो दिखावा नहीं कर रहे। वो अगर दिखावा करने के लिए कर रहा है, अपने व्यूज लेने के लिए कर रहा है, इंसान के दिलों में फेक जो है जगह बना रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखें, मैं जो सपोर्ट करता हूँ भाई हिंदू कम्युनिटी को, मेरे कराची के अंदर खुद बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके घर से खाया, मैंने उनके साथ पिया है, ठीक है। तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि किसी के मजहब को गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है। और अगर उनके जो वो इशू हो रहा है मंदिर का, तो उसके साथ हम भी साथ खड़े हैं। जितने साथ यूट्यूबर्स हैं, उसको चुटिया को ये वीडियो बनानी चाहिए थी कि भाई सारे यूट्यूबर्स इधर मिलके आए कराची में, हम मिलकर आवाज उठाएंगे उनके लिए, ठीक है। उसका तो रोजी रोटी सारी चल ही इंडिया की वजह से रहा, उसने तो बात इंडिया की करनी है ना अब सारी। तो बात इतनी सी है भाई, सीधी बात है मेरे भाई, देखो। तो आप किसी के कहने का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि कोई आपको कहेगा, आपको इनविटेशन कार्ड भेजेगा, तब आप जाएंगे और तब आप कराची के हिंदुओं की बात करेंगे? आपको कराची जाने की जरूरत भी नहीं है। आप जहां पर हैं वहीं पर बात कर लीजिए ना। आप बोलिए, आप लोगों को लेकर आइए, लोगों से इंटरव्यू कीजिए, आप मुसलमानों से इंटरव्यू ले लीजिए और आप बोलिए कि नहीं ये गलत हुआ है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि नहीं सही हुआ है तो आप उसको कंडेम करिए वहीं पे कैमरे बना के। आपको कराची जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर काम कर रहे हैं, जिस शहर में, लाहौर में, आप लाहौर में काम कर रहे हैं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप वहीं पर ऐसे वीडियोस बनाइए कि भाई कराची के हिंदुओं को सपोर्ट करना चाहिए, मंदिर टूटा है वो गलत हुआ है। आप यहीं से सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इनविटेशन कार्ड की जरूरत है? इनविटेशन कोई भेजेगा? मतलब शोएब चौधरी इनविटेशन भेजेगा तब आप जाएंगे वहां पर? जाना ही क्यों है?
अच्छा, मैं कौन सा लाहौर चला गया हूं यार, या मैं कौन सा कराची चला गया हूं? मैं यहीं से रह के उनके सपोर्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही आप भी कर लीजिए भाई। जो दूसरे भी यूट्यूबर्स हैं उनका भी ख्याल कर, अपने व्यूज के चक्करों में दूसरों की टांग ना खींच, और किसी औरत जात को समझो, अपना इस्लाम नहीं भूलो तुम, ठीक है? औरत जात को ऐसे कैमरे के आगे जलील ना करो, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? और मेरा भाई अल्लाह ख्याल रखे तुम्हारा, तुम लड़ो हिंदूज के लिए, ठीक है? हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनके मजहब की, ठीक है? अगर उनको नहीं, राइट्स दुख नहीं दर्द मिल रहे, हमें भी है, उनका बहुत है, मंदिर डिमोलिश कर बहुत दिया है। गया, बहुत अफसोस हुआ हम लोगों इबादत को, गाह हमने है उस पर उनकी, बात भी की, उनकी बिल्कुल। इबादत गाह है। लेकिन यही बात हम स्वेब से करना चाहेंगे कि क्या उसने तब आवाज उठाई जब कर्नाटका के अंदर मुस्लिम लड़कियों के साथ उनके हिजाब को लेकर इशू बनाया हुआ था। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उसका वो टॉपिक ही नहीं है ना, उसका तो टॉपिक इंडियंस के थ्रू है, तो इंडियंस जो है उनको व्यूज देते हैं और उसके पैसे बनते हैं, तो बात हक सच की करनी चाहिए। अगर उनके साथ गलत, मतलब आपको भी लगा कि कर्नाटका में जो हिजाब का इशू हुआ वो अगेंस्ट मुस्लिम था, लगा ना आपकी बातों से? लग गया ना भाई? आपको पता था कि पूरा मामला क्या था वहां पे? वहां पे मामला ये था, भारत में या कर्नाटका में या भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में कोई रोक टोक नहीं है हिजाब पहनने पे, साड़ी पहनने पे, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, सब अपने अपने मजहब के हिसाब से पहनते हैं। प्रॉब्लम वहां थी क्योंकि उसको पॉलिटिकल मोटिवेशन मिली थी उस लड़की मुस्कान को। जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पर एक ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म कहते हैं उसे। वहां पर धर्म और मजहब नहीं देखा जाता, वहां पर यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। उसी से शब्द इजाद हुआ है यूनिफॉर्म, सब एक जैसे हैं। किसी को कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि किस क्रीड का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का नहीं, किसी कास्ट क्रीड को वहां पे नहीं किया जाता। इसीलिए वो यूनिफॉर्म पहनी जाती है, और उसका यूनिफॉर्म थी वहां पे। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे, इट मींस कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूल्स को तोड़ रहे हैं। सवाल इसका था। लेकिन वही है, अब आप ऐसे करोगे तो भला कौन इंडियन आपका वीडियो देखेगा? आपको बात तो सच्ची करनी पड़ेगी ना। आपको आपकी बातों से झलक गया कि अभी भी आपको लग रहा है कि मुस्कान के साथ गलत हुआ, वो एंटी मुस्लिम काम किया गया कर्नाटका में, जबकि आपको खबर का पता ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं आपको दिखाता हूं, यूएई से एक वीडियो आया है। जो यूएई के रूलर हैं वो एक बच्चियों के स्कूल में गए हैं, और आप बताओ वहां पर सब एक यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। किसी बच्ची ने वहां पे हिजाब नहीं पहना है, अबाया नहीं पहना है, किसी ने नहीं पहना है। एक यूनिफॉर्म है वहां पर, यूनिफॉर्मिटी दिख रही है वहां पर। और आपने इसको इतना बड़ा, अभी भी आपको अभी भी लग रहा है कि जी वहां पर गलत हुआ था हिजाब वाले इशू में। हो रहा है, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है? अगर उनके मंदिर को हटाया जा रहा है तो नहीं, ये गलत चीज है। जो उनकी इबादत गाह है उसको नहीं हटाना चाहिए। और जितने यूट्यूबर्स हैं सब इत्तेफाक करो, इत्तेफाक में बरकत है, इस्लाम में है ये, ठीक है? इत्तेफाक करो, सबको इकट्ठा करो, ठीक है? तुम एक अच्छी वीडियो बनाओ ताकि सबकी नजरों में तुम अच्छी हो जाओ, बस हिंदूज की नहीं, इंडियंस की नहीं, पाकिस्तान के और माशरे की नजरों में तुम अच्छे हो जाओ, कि किस तरह के तुमने सबको इकट्ठा किया और सब मिलकर आवाज उठा रहे हो, ना कि तुम अपने व्यूज के चक्कर में बस खुद अच्छे बनो, ठीक है? बस मैं एंड इतना पे ही कोई कहना मैसेज देना चाहिए स्पेशली इंडियन ऑडियंस को कि उनको क्या करना चाहिए अब अच्छे तरीके से, जो उनके लिए बात करता है, जो हर किसी को ह्यूमैनिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं यूट्यूबर्स, उनको जाके सब्सक्राइब करें, बल्कि उनको अनसब्सक्राइब क्यों करें, आप उनको सपोर्ट करें जितना। आई रिस्पेक्ट इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात यह है कि जितने भी यूट्यूब कंटेंट कर रहे हैं इंडियन, अगर आप उनको रिपोर्ट क्यों करेंगे भाई? उन्होंने आज तक आपके हक में कोई गलत बात की हो, ठीक है? हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर कंपैरिजन होता है, ठीक है? जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो कंपैरिजन करते हैं, उन कंपैरिजन में क्या होता है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया बिल्डअप कर ही जा रहा है, और हमें प्राउड भी है भाई, ठीक है? किसी से जेलस होने से बेहतर है उसे कॉपी कर लो, हम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, इंडियन ऑडियंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं छोटे जो हैं, वो भी सारे जो हैं इंडिया की हिमायत में बोलते हैं, ठीक है? हिंदूज की हिमायत में बोलते हैं, तो उनको किसी को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ना करें, रिपोर्ट ना करें, बल्कि आप उनकी पूरी वीडियोस भी देखें, वो जितने भी हैं इंडिया के हक में। तो ठीक है, काइंडली जिन्होंने उसे रिपोर्ट किया है, अनफॉलो किया है, वो सारे उसको फॉलो करें, रिपोर्ट ना करें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि देखें, अब सब जो है, अब सब इतना नहीं कमाते जितना वो कमाता है, तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा सब कुछ इतनी जल्दी में मैनेज करना। तो मैं यही कहूंगा कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करें, ठीक है? ताकि उनको उनको व्यूज रेशो अच्छे आए, ताकि वो कराची जा सकें और आपका जो है वो उधर इबादत गाह मंदिर है उसके लिए लड़ सकें, उसके लिए आवाज उठा सकें। थैंक हमारे पास एक और यूट्यूबर मौजूद है, इनसे वही सवाल। पहली चीज कि देखिए, ये तो कहना मेरे हिसाब से भाई ठीक कह रहा था कि भाई किसी को रिपोर्ट करना, अनसब्सक्राइब करना, देखिए ये टोटली ना व्यूअर्स के ऊपर है। व्यूअर्स अगर आपका कंटेंट पसंद करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करेंगे।
अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो करेंगे, और ये कहना किसी को कि भाई आप अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, ये मेरे हिसाब से भी ठीक बात नहीं है। ये व्यूअर्स को तय करने दीजिए, ये व्यूअर्स का हक है बेसिकली। वो वही तय करते हैं कि वो किसको उनको सपोर्ट करना है, किसको सब्सक्राइब करना है, किसका वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है, ये उनका है। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करके कह सकता कि भाई आप अनसब्सक्राइब कर दो, इनको अनफॉलो कर दो, ये कहना गलत है मेरे हिसाब से। मैं इस मामले में तो इस भाई के साथ हूं कि ऐसा करना या कहना गलत है। ये टोटली हक है, ये सारा हक है, अधिकार है, ये व्यूअर्स का है। व्यूअर्स ही जो चाहेंगे वो करेंगे, व्यूअर्स को लगता है। और देखिए इंडिया के व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, अगर इंडिया के व्यूअर्स को लगता है कि भाई ये काम ठीक नहीं कर रहा है यूट्यूबर, तो वो नहीं देखेंगे उसे। अगर इंडिया के व्यूअर्स को लगता है कि ये काम अच्छा कर रहा है तो उसको देखेंगे। ये बड़ा सिंपल है। करेंगे कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स मौजूद हैं, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े यूट्यूबर्स छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा यूट्यूबर्स की। हम पाकिस्तान में जो है यूट्यूबर्स है ही नहीं कोई, ठीक है। जो है यूट्यूबर्स उनको बड़ा नाज है जी हम यूट्यूबर है, ठीक है। छोटे और बड़े की तो बात दूर की बात, जो यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करता है वो कहता है जी मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है। ये सीन है यहाँ पे बस ईगो का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि मेरी नज़र में ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो देखा बड़े यूट्यूबर कौन होता है, वो भी छोटे से ही बड़े बनते हैं ना, ठीक है। तो इसमें बड़े कौन हुआ जी, वो भी छोटा ही यूट्यूबर है मेरी नज़र में, क्योंकि उस लेवल से गुजर के गया है, ठीक है। तो इसमें बड़े छोटे का कोई होता नहीं। लेकिन यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने की बात तो दूर की बात, सोचते भी नहीं है कि यार ये हमारा छोटा यूट्यूबर है, चलो। आपको लगता है कि इंसानियत के इंडियन नाते यूट्यूबर्स में ये चीज नजर आती है हम लोगों को कि वो एक दूसरे की डिग्रेडिंग कर रहे हो, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हो? इनफैक्ट वो बड़े सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के लिए। ये आपने बात बिल्कुल ठीक है। देखो वहाँ पे कोई अगर नया चैनल बनाता है ना, उसका 10 सब्सक्राइबर फर्ज करें, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके चैनल को कम्युनिटीज लगाते हैं कि यार हमारे कम से कम हमारा इंडियन भाई है, ठीक है, या बहन है, इंसानियत के नाते हम इसको ज़रा प्रमोट करें, इसको मार्केट में लेके, इसको सोशल मीडिया पे लेके, ताकि इसका भी कल को हमारे जैसा नाम हो, ठीक है। जबकि यहाँ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में यूट्यूबर्स बुला के करते हैं कि यार इससे चैनल बनाया, क्यों बनाया, इसको डट करो, भी रिपोर्टें मारो, भी स्ट्राइक दो। इवन के यहाँ तक के अपनी जो उनकी ऑडियंस होती है, पब्लिक होती है, उनको कहते हैं जी जाके इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो। क्यों भाई? आप कहते हैं उनके, आप उनके घर राशन में जाते हो। और मजे की बात, जो हमारे इंडियन भाई व्यूवरशिप है, वो भी उनकी बातों को ऐसे मानते हैं जैसे पता नहीं यार वो कौन है, खुदा थोड़ी है वो यार। कम से कम आप अपनी ज़हनियत से काम लो कि वो भी छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर बने हैं यार। ये नहीं कि वो पैदा ही बड़े यूट्यूबर है। मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, आप जो हमारे मुझे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं अभी, ठीक है, वो सिर्फ इस फैक्टर को सामने रखे यार, चाहे पाकिस्तानी, चाहे इंडियन है, चाहे बड़ा यूट्यूबर, चाहे छोटा यूट्यूबर है, इंसान तो है ना, ह्यूमैनिटी को आगे रखे, आप उनको सपोर्ट किया करें, ना कि आप किसी की बातों में आके आप उनको क्या कहते हैं अनसब्सक्राइब करें, या उनको डिग्रेड करें, या उनकी लेग पुलिंग करें, ठीक है। आप देखें क्या यहाँ तो आपके घर देखें दो ही फैक्टर है। बड़ा यूट्यूबर है, वो आपका राशन में जा रहा है, या आपके घर पैसे दे रहा है, ठीक है, जो आप उसकी बातों को माने नहीं। क्यों? एक इंसानियत के फैक्टर को आगे रखें, सब को प्रमोट करें, सबको सपोर्ट करें, ना कि किसी की बातों में आके दूसरे को डिग्रेड करें। डिग्रेड मतलब कि आपने बात की है कि एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो यहाँ पर बैठकर हर यूट्यूबर को डिग्रेड कर रहा है, और ये बता रहा है स्पेशली में कि वो एक इंडियन कंटेंट करता है और इंडियंस को ये उकसा रहा है। इट मीन्स कि वो तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिर वैल्यू रखते हैं इंडियंस के लिए। ये कह लें कि नरेंद्र मोदी के बाद वो उनकी कह लें कि जो गवर्नमेंट है उसको संभालने वाला है, जो इतना ज्यादा वो उस यूट्यूबर की बात को मान रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो जितना वो बंदे इस यूट्यूबर से अर्न कर रहा है, कि उसका पेट नहीं भर रहा है इस चीज को लेकर। देखिए मैं सबसे पहले बात करूं, यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, ये जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एक यूट्यूबर के फर्ज करें लाख व्यू आ गया, ठीक है जी, दूसरे यूट्यूबर को जेलसी फैक्टर जाग गया जी, इसका क्यों लाख है, मेरा क्यों साड़ है, ठीक है। और भाई छोड़ दो इन बातों को। आप माना कि यार आप बड़े यूट्यूबर हो गए, हम मैं यहाँ पे नाम भी अगर नॉमिनेट करना चाहूँ ना, मैं कर सकता हूँ। सारी इसलिए तो मुझे पता है क्या होता है यहाँ पे क्या नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं कि ये जो आज बात कर रहा है ना, एक सीनियर एंकर को कि जी आंटी है बच्चों की, ये तो वो जो भी वट इसने बात की है, मेरे पास प्रूफ एविडेंस है। आप कैसे काम करते हो यार? आप अनारकली मार्केट में जैसे मिनते करके स्क्रिप्टेड काम करते हो ना, मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं वीडियो में प्रूफ लगा भी दूंगा, ठीक है। जैसे आपने अनारकली मार्केट में आप स्टारलेट के बोर्ड के बाहर खड़े हो गए, आप आवाम को, पब्लिक को जो कीवर्ड समझा के उगलवाते हो ना, इस तरह यूट्यूबर से नहीं बनाया था, ठीक है। इस तरह ये नहीं बनाया था कि मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरी 50 लाख इनकम है, तो जी मैं क्या कहता किसी को भी पकड़ रोल दूँ। क्यों भाई? ठीक है। और जो मुझे इंडियन ऑडियंस दे रही है यार, काइंडली इसकी बातों में आप ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक तशद्दुद है, ये इंतशार पैदा कर रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में।
आपस में सिर्फ एक समझ ले कि अपने यूट्यूबर्स बहन भाइयों के गिरेबान को हाथ डाल रहा है कि जी इसको सब्सक्राइब करो। और भाई क्यों करो, एक बंदा जो आपसे पहले काम कर रहा है, आपसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेके, आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबरशिप लेके बैठा हुआ है, ठीक है मानना भी मैं कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह वो नहीं काम कर सका, आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके चला दोगे और भाई खुदा का नाम लो मौत भूले हो अपनी, ठीक है। एक चंद चंद 2 टके के नोटों कागज़ के पीछे आप एक इंतशार पैदा कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी का खेल रहे हो, किसी के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। ऐसे इस काम के ऊपर मेरी तरफ से लाना था आपके ऊपर यार। आखिर में आप इंडियन ऑडियंस जो स्पेशली है उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर, और क्या उस बंदे के लिए कहना चाहते हैं? इंडियन जो व्यूवर्स हैं, जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं या उस बंदे को देखते हैं, वो काइंडली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार इसकी बातों में ना हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यूवरशिप बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का फैक्टर पीछे छोड़ के गंदा गाड़ा, गिरेबान को आड़ा आड़ा। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि इसकी बातों में ना हो, ठीक है। आप जिस तरह हमें छोटे यूट्यूबर्स को या बड़े यूट्यूबर्स को वट एवर जिनको भी आप जैसे सपोर्ट करो वैसे सपोर्ट करो, और इवन के ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि इसके मुंह पे ये चपेर बजे, ये चपेर पड़े कि यार मैंने ये वीडियो बनाई, झूठी वीडियो, जिसमें मैंने कुछ यूट्यूबर्स को ब्लेम भी किया, ठीक है। मेरा उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। आप इस तरह करके दिखाओ, मज़ा फिर रहा है कि इसके मुंह पे भी चपेर पड़े कि यार व्यूअरशिप सिर्फ मेरी नहीं, इनको भी सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक और अच्छा, मतलब भाई उसकी बात मत सुनो, उसकी बातों के चक्कर में मत आओ, मेरी बातों के चक्कर में आओ, मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूं वो मान लो। ये कहना चाहते हैं आप? फिर तो दोनों आप एक ही जैसे हुए। वो अपनी बात कहलवा रहा है, आप अपनी बात कहलवा रहे हो। वो कह रहा है कि जी मेरी बात मान लो, आप कह रहे हो कि जी मेरी बात मानो, उसकी बात मत मानो, मेरी बात मानो। वो कह रहा है कि उनकी बात मत मानो, मेरी बात मानो। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के दर्शकों पे आप छोड़ दीजिए, जो आप सबके दर्शक इंडियन हैं उन पर छोड़ दीजिए कि वो किसको देखना पसंद करते हैं। उनको जो अच्छा लगेगा, देखिए यही तो मजा है ना यूट्यूब का। जिसको जो अच्छा लगता है वो देखेगा, उसको सपोर्ट करेगा, सिंपल है। कल को लोग मेरी वीडियो देखना छोड़ देंगे तो मैं जबरन थोड़ी ना कहूंगा कि यार कि भाई नहीं तुम उसकी मत देखो, तुम उसकी मत देखो, तुम उसकी मत देखो, सिर्फ तुम मेरी देखो। नहीं भाई, ये दर्शकों का अधिकार है, ये उनका हक है, उनकी मर्जी है, जो करेंगे वो करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब मैं बोलूंगा ना तो आप लोगों को थोड़ा सा मिर्ची लगेगी, इंक्लूडिंग सबको। शोएब चौधरी भी है उसमें। आप लोगों ने रिबाहा के साथ क्या किया? और मैं जानता हूं कि रिबाहा के साथ जो हुआ वो किसके इशारे पर हुआ। अब चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन जो बातें हैं मुझे पता, वो मुझे पता है। सबूत नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि किसके इशारे पर हुआ, ठीक है। आप में से कितने, बहुत गिने चुने लोगों को देखा मैंने जो रिबाहा के सपोर्ट में खड़े हुए। उस बेचारी का लिबर्टी मार्केट में आना आप लोगों ने बंद करा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कराया, आपने कराया, आपने कराया। मैं ये पूरी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कम्युनिटी को कह रहा हूं कि जब आपकी एक कम्युनिटी की लड़की के साथ बदतमीजी की गई, उसको घेरा गया, जानबूझकर फंसाया गया, उसके करियर को तबाह किया गया, तब आप लोग नहीं खड़े हुए। एक आध लोग खड़े हुए, मैं जानता हूं, एक आध लोगों ने उसके साथ इंटरव्यू किया, उसकी बात सुनी। मैं ये देखना चाहता था कि आप में से कितने लोग खड़े हुए। क्या सारे यूट्यूबर्स एक साथ आए? नहीं, क्योंकि जिस बड़े यूट्यूबर के इशारे पर यह हुआ था, उस बड़े यूट्यूबर का खौफ है आप लोगों में। ये आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को क्या उस समय इस बात समझ में नहीं आई कि अपने कम्युनिटी की लड़की को सपोर्ट करना चाहिए था? आज वो बेचारी घर से काम कर रही है, बेचारी का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। आप सोचो किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी वो। कहां आप लोगों को एक एक खातून थी, उसके साथ खड़े होना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। आप में से कितने लोगों ने उसके लिए वीडियोस बनाए कि नहीं जी हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके सपोर्ट में। दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, करके दिखाना पड़ता है। अगर शोएब चौधरी कराची गया है तो ठीक है, आप लोग जा नहीं सकते, अगर आप लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग जहां पर हैं वहीं से काम करिए। लेकिन मैंने तो एक भी वीडियो नहीं देखा आप बहुतों का, मैक्सिमम का, जो रिबाहा के सपोर्ट में खड़े हो। अब जब आपके साथ ये हो रहा है तो अब आपको बुरा हो रहा है, आप लोग कह रहे हो कि जी सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यूट्यूबर मौजूद है, पहले हम इनसे इनका नाम पूछेंगे और फिर आज का सवाल करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान, मेरा आज का सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, लगता है कि वो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, या इतने सपोर्टिव हैं जितने इंडियन यूट्यूबर्स सपोर्टिव हैं अपने छोटे यूट्यूबर्स के लिए? पहली बात तो यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने एक अपना कहने के सिस्टम स्टार्ट किया होता है काम के हवाले से। हर कोई अपना अपना कंटेंट शो कर रहा है।
तो जो रही बात स्पोर्ट्स की, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सपोर्ट करता है किसी को, हर बंदा अपनी मेहनत से साथ आता है आगे। ठीक है, इंडियन जो है वो सपोर्ट करते हैं एक यूट्यूबर्स को, और दूसरे भी देखें आप कि जो सिंगर्स उनके आते हैं या फैशन इंडस्ट्री के वाले से आते हैं, यहाँ कोई उनका टैलेंट आता है बॉलीवुड में आता है, यहाँ यानी कोई फिल्म हीरोइन आती है और उसको सपोर्ट करते हैं, टैलेंट को आगे लेके आते हैं। और वो यूट्यूब पर बेशक वो छोटा यूट्यूबर था लेकिन उसको प्रमोट करते हैं, अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाते हैं। लेकिन मैंने पाकिस्तान के अंदर मुझे तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल हो गया यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं कोई ऐसा बंदा मिला कि जिसने मुझे कहा कि यार भाई आ तुझे मैं सपोर्ट कर दूँ, तुम 2 साल से मेहनत कर रहे हो। हालांकि जानते सब हैं कि इमरान मार्केट में आता है, इमरान काम करता है और मुलाकात भी होती रहती है, अक्सर इवेंट्स में जाते हैं हम जो पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं, इवेंट्स में मुलाकात होती है। बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान आ जाओ यार तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, काम करता हूँ। तो पाकिस्तान में सपोर्ट कम है, लेकिन इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सपोर्ट इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक ऐसी वीडियो सामने आई है, हम उन यूट्यूबर का नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने आपने देखी है वैसे वो वीडियो? मैंने कुछ देखी तो नहीं वैसे अभी वीडियो, आप मुझे सवाल बता दें, मैं उस हवाले से जज कर लूँगा क्या बात की है उसने। ओके, चलिए उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पर लोग यूट्यूबिंग कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड काम करते हैं, उनका कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती काम के अंदर। मैं इस वक्त अब्बू हूँ यूट्यूब का, मैं इंडियन कंटेंट का अब्बू हूँ, जो भी देखना है मेरे चैनल पर आकर देखो और बाकियों को अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो एक कह लें कि आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब आपके माइंड क्लिक किया होगा कि ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? सर देखिए, यूट्यूब का बाप तो कोई भी नहीं है। अगर आपने चैनल बनाया तो चैनल तो मेरा भी है। ये तो कोई नहीं बंदा कह सकता कि यू देखें एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप कह लें कि कोई बंदा नहीं ये कहता मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ। क्या बड़ी बड़ाई है उसमें, सिर्फ ये है कि व्यूज़ का ज़्यादा है उसके पास, यही बात है ना। तो क्या पता कि हमारी वीडियो रात को निकल जाए, हमारे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, फिर क्या कहेगा वो, तो फिर कहेगा कि जी मेरा बाबू है, फिर ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा ना वो। लेकिन ये गलत चीज़ है कि यूट्यूब, मैं यूट्यूब का बाप हूँ जो कंटेंट, रही बात कंटेंट की कि स्क्रिप्टेड करते हैं, मुझे बता दें ड्रामा इंडस्ट्री स्क्रिप्टेड नहीं होती। लेकिन ये यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा अगर स्क्रिप्टेड है तो फिर सेम लोग होने चाहिए ना सामने, सेम लोग नहीं सामने होते। देखें आप, अननोन चेहरे होते हैं, अगर अननोन चेहरे स्क्रिप्टेड तो नहीं होते अननोन। मैं आपको कहूँगा कि आप कह दें कि जी मैं आप कहते हैं जिसकी बात की है कि यूट्यूब का मैं बाप हूँ, ठीक है, आप वो आके कह दें कि इमरान मेरा बाप है, या वो कह दें कि जी वह बात कहेगा वो अल्फाज स्क्रिप्टेड में, हरगिज़ नहीं कहेगा, क्योंकि ये अल्फाज नहीं कर सकता कोई। हाँ, ओपिनियन होती है हर बंदे की कि मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, ठीक है। आपने मुझसे सवाल किया, मैं उस हवाले से आपको अपनी ओपिनियन जो होगी मैं दे दूंगा, वो सिंपल बात यह है। रही बात स्क्रिप्टेड की, तो क्या नहीं स्क्रिप्टेड चल रहा, हर काम स्क्रिप्टेड चल रहा है, ठीक है। आप बात कर लें ड्रामा इंडस्ट्री कर लें, अब जो ये फिल्म आती है बॉलीवुड की आती है, पाकिस्तानी फिल्में आती है, कोई भी है वो स्क्रिप्टेड ही होती है कि नहीं होती, स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड ही चलता है काम सारा, जो भी काम होता है वो स्क्रिप्टेड चलता है। वो जो जिस भी यूट्यूबर ने ये बात की है, मैं उसको ये क्लियर अल्फाज में कहता हूँ कि भाई क्या आप भी स्क्रिप्टेड करते काम, आपने कोई प्रोग्राम स्क्रिप्टेड किया होगा, आपने, मैं कहता हूँ कि आपने किए होंगे प्रोग्राम, ठीक है, आपने जनवरी 2-4 प्रोग्राम कर लिए होंगे या जितने भी किए हैं, लेकिन आपका, आप ये बात हल्फर कह दें कि मैंने एक भी प्रोग्राम स्क्रिप्टेड, जो कह लें कि स्क्रिप्टेड नहीं किया, तो मैं मान जाऊंगा भाई ठीक है आपने स्क्रिप्टेड नहीं किया, लेकिन हर बंदा करता है स्क्रिप्टेड यार, कोई बात नहीं इसमें। हाँ, जो अदर मार्क होते हैं यानी कि जो भी यूट्यूबर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है, वो एक आधा किसी ने कंटेंट अपना दे दिया है, ठीक है, अगर किसी ने स्क्रिप्टेड कंटेंट दे दिया किसी को तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो उसको नहीं टेक मिला, उसने मेहनत की होगी, लेकिन मौसम खराब आपको होने की लगता है कि वजह जो से। उसने ये बात की है कि आप जितने भी इंडियन हैं वो सारे के सारे जो यूट्यूबर्स हैं छोटे वाले उनको अनसब्सक्राइब कर दें, उनकी व्यूअरशिप गिरा दें, तो मेरे ख्याल में तो फिर यही लगता है कि जैसे उस यूट्यूबर का रुतबा नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, क्या उसकी बात सुनेंगे, उसको अगला अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं? देखें, जो उसने कहा कि इंडियन, मैं बेसिकली इंडियन कंटेंट काम करता नहीं ज़्यादा, लेकिन यह है कि मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हूँ, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन के हवाले से मैं बात करता हूँ ज़्यादा। लेकिन वो उसने जो बात है मेरा निकाल के इंसानियत वाली बात की है उसने, जो जो ये छोटे यूट्यूबर्स हैं जो तकरीबन कोई 2-2 ढाई-ढाई साल से लगे हुए हैं, 3-3 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर इसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, वो कहते हैं कि इज़्ज़त किसी किसी को संभालनी आती है, हर बंदे के बस की बात नहीं होती, ठीक है, पैसा और इज़्ज़त हर बंदा संभाल नहीं सकता, ठीक है, ये सीधे अल्फाज में बात कहूँगा। आखिर पे क्या मैसेज देंगे इंडियन ऑडियंस को कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उस यूट्यूबर की बात मान लेनी चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं देखें, जो यूट्यूब, जो जिसने चैनल आपका सब्सक्राइब किया, किसी को ज़बरदस्ती तो आपने सब्सक्राइब करवाया नहीं, उसने अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब किया और वो अपनी मर्ज़ी से ही अनसब्सक्राइब करेगा, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सियाने की कहावत है कि काना दे आके ढग्गे नहीं मारते, ठीक है, वो हिसाब है पंजाबी की कहावत है कि वो कहना इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई चैनल से अनसब्सक्राइब नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके काम को कोई पसंद कर रहा है तो उसने सब्सक्राइब किया है ना, आपका काम कोई देख रहा है तो उसने पसंद करके
तो फिर आपके चैनल को, क्योंकि चैनल को ज़बरदस्ती, तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, एक तो आपने ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करा दिया होगा कि मेरा दोस्त है यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब ये तो नहीं कि आपने हर बंदा ही सब्सक्राइबर ही जो है स्क्रिप्टेड ले आया है। अब ये भी इतनी भी बात गिरी नहीं है कि हर बंदा स्क्रिप्टेड आ गया। तो लास्ट में यही पैगाम है कि नहीं ऐसे वो, बल्कि मैं यही कहूँगा कि वो इंसानियत वाली बात नहीं है। आपने अगर अमल भी करना तो किसी इंसान की बात पे अमल करें। वो इंसान नहीं लगता मुझे जिसने ये कहा कि इतने लोगों का रिजल्ट लगा और आप कह रहे हो कि बस मैं ही हूँ, ऐसी बात गलत है। ओके, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी तमाम यूट्यूबर्स बहन और भाइयों की अपील जो आप तक पहुंचाई गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अपील पर पूरा ध्यान देंगे और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएंगे कि क्या जो बात हम लोगों ने की वो ठीक है और उसकी बात में कितना सच है और हमारी बात में कितना सच है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। मुझे इसमें कई सारी बातें करनी। पहली बात कि अगर ये बात कही गई है कि भाई आप उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो ये बात मुझे लगता है कि एज ए प्रोफेशनल गलत है। और चाहे किसी ने भी की हो, बिल्कुल मैं इस बात के अगेंस्ट हूं कि आप किसी को इस तरह से मोटिवेट करें कि जी उनका जाके बुरा कर दो। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि ये सोलली डिपेंडेंट है सब्सक्राइबर्स पे कि वो क्या पसंद करते हैं देखना, क्या नहीं पसंद करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिसको जो पसंद आएगा वो देखेगा, करेगा। तीसरी बात, आपने सपोर्ट की बात की है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने क्या किया उस पर। लाहौरी फाइट चैनल वाले ने बिना किसी सबूत के मुझे गालियां दी, लिटरली ऑन कैम। मुझे भला बुरा कहा, जली कटी सुनाई। तब भी मैंने नहीं कहा कि उसके चैनल को जाके अनसब्सक्राइब कर दो, जाके उसके चैनल को सपोर्ट मत करो, उसको रिपोर्ट करो। मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है ऐसे। उसने मुझे इतना भला बुरा कहा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे कि क्या आप लोगों ने इस पर वीडियो बनाया? क्या आप लोगों ने उससे जाके सवाल पूछे कि तुमने भारत के एक यूट्यूबर पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं, मेरे चैनल का नाम लेकर, मेरे चैनल पर, डिफेंस डिटेक्टिव पर, कि ये पैसे पहुंचाता है पाकिस्तानी यूट्यूबर से, उनको कहता है सवाल पूछने का। मैं तो अभी भी ओपन चैलेंज देकर कहता हूं कि कोई ये साबित कर दे कि मैंने कभी ऐसा किया हो, सारे चैनल पे बंद कर दूंगा मैं यूट्यूब के, और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अपनी जबान का बहुत पक्का आदमी हूं मैं, आऊंगा नहीं कभी मैं दोबारा यूट्यूब पे। लेकिन आप लोगों ने तब तो मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाए, तब तो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया कि नहीं ये तो उनके साथ गलत हुआ है, ये गलत बातें की गई हैं। आप लोगों ने किया सपोर्ट मुझे? आपके एक यूट्यूबर ने आपकी कम्युनिटी से मुझे गाली दी, मुझे बदनाम किया बगैर सबूत के। मैंने तो उसके खिलाफ वीडियो भी बनाया अपने ऊपर और बोला कि अगर तेरे में हिम्मत है, एक बाप की औलाद है, तो या तो माफी मांग ले या फिर सबूत लेकर आ मेरे खिलाफ जो तूने बातें अपने वीडियो में कही हैं। लेकिन नहीं आया। लेकिन तब भी मैंने नहीं कहा कि जाके उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो या उसके चैनल को मत देखो। मैंने तब भी नहीं कहा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता ये सब। लेकिन मुझे ये लगा कि कम से कम पाकिस्तान की जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो उठेगी और कहेगी कि नहीं यार ये आप गलत कर रहे हो। लेकिन आप में से कोई नहीं आया अभी तब तो सपोर्ट के लिए, है ना। अब आपस में मारामारी मची है तो आपको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। तीसरी बात, यह भी बात गलत है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप अगर ये करें कि मैं एक छोटी यूट्यूबर हूं, नहीं, ये गलत है। आप छोटी यूट्यूबर नहीं है, आप यूट्यूबर हैं। सब्सक्राइबर की संख्या मैंने जैसा कि बताया ये तय नहीं करती है कि आप बड़े यूट्यूबर हैं कि छोटे यूट्यूबर हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हैं, मैं थोड़ी कम सब्सक्राइबर वाली यूट्यूबर हूं। बस सब्सक्राइबर का फर्क है। यूट्यूबर वो भी है, आप भी हैं, काम वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो बड़े छोटे वाला कोई बात नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि कोई बड़ा छोटा यूट्यूबर नहीं होता है। यूट्यूबर है यूट्यूबर है, आप भी यूट्यूबर है, हम भी यूट्यूबर है। हाँ, आप काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या आप उसको बैलेंस काम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, या उसके पीछे कोई आपका एजेंडा है कि नहीं है। अब जैसे अभी आपने, मुझे थोड़ी सी नाराजगी हुई, आपने कर्नाटका वाले हिजाब इशू की बात की। अगर आप जाके डीपली स्टडी आपने की होती तो आपको पता होता कि वो टोटली पॉलिटिकल ड्रामा था, नथिंग एल्स। उसका ना इस्लाम से कोई मतलब था, ना मजहब से कोई मतलब था, कोई चीज से मतलब नहीं था। ना वो एंटी इस्लामिक था, ना एंटी मुस्लिम था वो कोई चीज। लेकिन आप लोगों ने ये बात नहीं दिखाई। खैर, तो कुल जमा हुआ ये है कि भाई शोएब चौधरी चूंकि स्टार बन चुके हैं,
और उनको इंडियंस बड़ा पसंद करते हैं, तो आप लोगों के मन में ये जलन हुई है। और अगर शोएब चौधरी ने ये बात कही है कि भाई ये छोटे यूट्यूबर्स हैं, ये इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, तो मैं कहता हूं शोएब चौधरी ने बात गलत कही है। अगर कही है तो, मैंने सुनी नहीं है, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है कि मैं अब्बू हूं, पीएम मोदी के बाद मैं हूं। अगर ये बात उन्होंने कही है तो मेरे हिसाब से मैं भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। अगर कही है तो, मैंने नहीं देखा है इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से आप लोग भड़के हुए हैं ना, उससे साफ आप लोगों की जलनशीलता दिख रही है। और ये जलनशीलता मुझे रिबाह इमरान वाले में भी दिखी थी। आप लोगों ने उस लड़की का करियर तबाह कर दिया पब्लिक रिएक्शन का। कोई सपोर्ट में नहीं आया आप लोगों ने। तो आज जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो आप लोग डिमांड कर रहे हो। खैर, बेस्ट विशेस है मेरी कि आप लोग अच्छा काम करिए और छोड़िए, किसी के बोलने से, किसी के करने से कुछ नहीं होता। ये बात याद रखिए, किसी के बोलने से, कहने से कुछ नहीं होता। आपके एक्शंस बोलते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं और आप भी उसके जवाब में पलटवार करके कुछ कह रही हैं, फैक्चुअली नहीं, जो भी है व्हाटएवर, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आप अपने काम से जवाब दीजिए। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर की जब फॉर्म खराब होती थी ना, लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, ये हुआ, अरे बेकार खेल रहा है, ये खेलना नहीं आता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बुढ़ा हो गया, रिटायर। तो सचिन ने कभी भी आकर बयान नहीं दिया कि आप लोग ये क्या बोलते हैं। सचिन का बयान आता था उसके बल्ले से, और अगले ही मैच में जब वो सेंचुरी मारता था ना, फिर सब चुप हो जाते थे। तो आप लोग भी कुछ वैसा ही काम कीजिए। और मैंने फिर कहा कि हिंदू मंदिर डिमोलिश हो गया, हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को कराची जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां हैं वहां से भी वीडियो बना के आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई कितने लोग ऐसा करते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।